खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है। भजनकार दाऊद भजन 70 में यूँ कहता है, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलम्ब ना कर। हम दुआ करें। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, स्वर्गीय राजा सेनाओं के यहोवा प्रभु, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपकी हुजूरी में आते हैं। आभारी और धन्यवादी हैं प्रभु आपकी बड़ी दया अपार आशीषों के लिए। दिन भर आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, प्रभु आपका धन्यवाद हो। और परमेश्वर इस संध्या काल में प्रभु आपने हमको ये अवसर और आदर दिया है कि पिता हम इस वर्ष के दुख भोग सप्ताह के दूसरे दिन में आपकी आराधना करते हुए आपके भवन में मौजूद हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं हमें अपनी अगुवाई संचालन में रखें, अपनी आशीषों की भरपूरी दें। इस आराधना को पिता परमेश्वर अपने संचालन में रखते हुए आशीषित करें। हर एक जन को जो इस समय यहाँ मौजूद है प्रभु, आपकी दया सुरक्षा आशीषों में रखते हैं। जो राह में हैं उन्हें कुशलता से हमारे मध्य में लेकर के आए। आराधना का हर एक भाग प्रभु आपकी ओर से आपके संचालन में हम सबों के लिए भलाई और आशीष का कारण ठहरे। हमारी प्रार्थना को सुने और दया से ग्रहण करें। हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आराधना की शुरुआत में हम सब मिलकर के कलीसियाई गीत में शामिल होंगे। कलीसियाई गीत नंबर 19। जमायत अपने स्थानों पर इस गीत को गाने के लिए खड़ी हो जाए। गीत नंबर 19। मुबारक नौबत दुआ की जब छोड़ के फ़िक्र दुनिया भी, मैं अपने बाप के पाक हुजूर सब उससे मांगू जो ज़रूर। मुबारक नौबत दुआ की जब छोड़ के फ़िक्र दुनिया भी, मैं अपने बाप के पाक हुजूर सब से मांगू जो ज़रूर। दुआ से दुख और गम की आन तसल्ली पाती मेरी जान। आज़माइश से मैं भागता हूँ जब दुआ करके जागता हूँ। आज़माइश से मैं भागता हूँ जब दुआ करके जागता हूँ। मुबारक नौबत दुआ
की, जब अपने बाप के वादे भी मैं याद कर मानता उसका प्यार, और बरकत का हूँ उम्मीदवार। तू मेरे मुँह का तालिब हो, ये सुन मैं ढूंढता उसी को, और अपनी फिक्र सरासर दुआ में डालता उसी पर, और अपनी फिक्र सरासर दुआ में डालता उसी पर। मुबारक नौबत दुआ की, उससे तस्कीन और ताज़गी मैं पाऊँ, जब तक बीच आसमान मैं देखूँ अब दीमकान। तब खाक से उठ के यीशु पास गैरफानी पाऊंगा मेरा, और सदा उसके रूबरू खुशहाल मैं हूँगा हूबहू, और सदा उसके रूबरू खुशहाल मैं हूँगा हूबहू। हम जब खड़े हैं, हम अपने ईमान को दोहराएंगे और रसूलों का अकीदा हम सब मिल कर के एक साथ एक आवाज़ में कहेंगे। मैं इत्तेकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वे रूल कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्तेकाद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमायत अपने स्थानों पर बैठे। हम दुआ में अपने सिरों को झुकाएंगे, हम दुआ मांगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपकी हुजूरी में उपस्थित हैं प्रभु परमेश्वर। आभारी और धन्यवादी हैं कि आपने हमें दिन भर संभाला, सुरक्षित रखा, और पिता परमेश्वर इस संध्या के समय में हमें ये अवसर दिया, ये आदर दिया कि पिता परमेश्वर इस वर्ष के दुख भोग सप्ताह के दूसरे दिन की आराधना में हम शामिल हो सकें। प्रभु आपकी बड़ी दया और आपकी करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस आराधना को प्रभु आप आशीष दें, अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपने संचालन के द्वारा और अपनी अगुवाई के द्वारा पिता परमेश्वर हमें आशीषित करें। पिता परमेश्वर, आराधना का हर एक भाग प्रभु आपकी उपस्थिति में, आपके संचालन में, आपकी अगुवाई में हम सबों के लिए बड़ी भलाई और आशीष का कारण हो। प्रभु हम सब जो यहाँ पर इकट्ठा बैठे हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं प्रभु, हम सब पर आपकी कुशलता और कल्याण को रखते हैं। वे आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रत्येक परिवार को आप संभालें,
प्रत्येक जन को आशीषित करें पिता परमेश्वर। हर एक बुज़ुर्ग को, हर एक जवान को, हर एक बच्चे को और हर एक नवजात को, हर एक अधेड़ और सियाने को प्रभु आपकी दया, कुशलता, आशीषों में, आपकी सामर्थ्य में, आपकी करुणा में और आपकी चंगाई में रखते हैं प्रभु। और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस मंडली के हर एक परिवार पर प्रभु आपकी आशीष बनी रहे। हमारी कलीसिया पर प्रभु जी, कलीसिया के हर एक जन पर प्रभु जी आपकी आशीष, आपकी कुशलता और आपका कल्याण प्रभु भरपूरी के साथ बना रहे प्रभु। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम उन सभी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ जहाँ इस समय प्रभु जी आपके नाम की इबादतें हो रही हैं प्रभु परमेश्वर। हर एक कलीसिया को बहुतायत की आशीष दें, अपनी करुणा, दया, सामर्थ्य में बनाए रखें प्रभु, आशीषित रखें, आत्मिक उन्नति प्रदान करें पिता। और होने दे पिता परमेश्वर, सभी कलीसियाएँ प्रभु जी, सभी विश्वासी लोग अपने आप को प्रभु जी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए बहुतायत से तैयार करने वाले हो सके प्रभु। हम सभी पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपकी कलीसियाओं की पहुनाई करते हैं, सेवकाई करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर उस सेवा को अंजाम देते हैं जिसके लिए आपने उन्हें चुना है, बुलाया है और ठहराया है प्रभु जी। परमेश्वर विनती करते हैं उनकी सेवकाइयों पर आपकी आशीष हो प्रभु, उनके परिवारों पर, उनके घरानों पर, उनके कुटुंबों पर आपकी आशीष बनी रहे पिता। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपनी दया में बनाए रखते हुए उनकी कलीसियाओं को भी आप आशीषित रखें। हर एक बात प्रभु जी आपकी ओर से सबों के लिए बड़ी भलाई और आशीष का कारण ठहरे। परमेश्वर, हम सारे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, संसार के हर एक मुल्क के लिए, हर एक मुल्क के हर एक बाशिंदे के लिए प्रभु हम विनती करते हैं अपनी आशीषों को बनाए रखें प्रभु। संसार के हर एक मुल्क में प्रभु जी आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे प्रभु जी, शांति और इत्मीनान हो। जहाँ पर प्रभु हम लड़ाइयों की बातें सुनते हैं परमेश्वर, वहाँ आपकी शांति बहाली को रखते हैं पिता परमेश्वर। अपनी शांति से वो सारी लड़ाइयों को आप समाप्त करें पिता परमेश्वर। हम अपने देश भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी दया आशीष को मांगते हैं। देश के सभी नागरिकों के लिए प्रभु जी आपकी बड़ी बरकतें चाहते हैं प्रभु। आपसी प्रेम, भाईचारा बना रहे प्रभु जी, और हमारा देश दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश की सुरक्षा में पाए जाने वाले सभी सैन्य बलों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, सुरक्षा एजेंसीज के लिए, जो हमारे देश की प्रभु जल थल वायु में होकर के सुरक्षा प्रदान करते हैं प्रभु। आप उन्हें सुरक्षित रखें, आशीषित रखें, उनके परिवारों को सुरक्षित और आशीषित रखें। हम अपने देश के सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री साहब, उनकी कैबिनेट के लिए, सभी राज्यों के राज्यपालों के लिए, उपराज्यपालों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, उनकी कैबिनेट्स के लिए, उप मुख्यमंत्रियों के लिए, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, जिलाधिकारियों के लिए प्रभु जी, जिनके हाथों में पिता परमेश्वर आपने देश, प्रदेश, शहर और क्षेत्र की बागडोर को रखा है प्रभु। अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ से उन्हें परिपूर्ण रखें कि वह अपनी जिम्मेदारियों को प्रभु भली भांति से उठाने वाले हो सकें और आपकी बुद्धि, ज्ञान, समझ में देश का संचालन भली भांति से कर सकें परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन सभी सेवकाइयों के लिए जो सुसमाचार प्रचार के लिए पाई जाती हैं प्रभु। सेवकाइयों को बड़ी आशीष दें, अपनी दया में सुरक्षित आशीषित रखें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं संपूर्ण मेथोडिस्ट चर्च के लिए जो सारे संसार भर में पाया जाता है प्रभु। आपकी दया आशीष को मांगते हैं, आपकी बढ़ोतरी को चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेथोडिस्ट चर्च सारे संसार में आत्मिक रूप से बढ़ोतरी करता जाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, सभी एपिस्कोपल एरियाज़ के लिए, रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए, बिशप काउंसिल के लिए, सभी बिशप कैबिनेट्स के लिए, सभी आदरणीय बिशप साहबों के लिए जो एक्टिव हैं, जो रिटायर्ड हैं प्रभु। आपकी बड़ी दया, अपार आशीषों को चाहते हैं परमेश्वर। अपनी करुणा, दया, सामर्थ्य को बनाए रखें। MCI के सभी अधिकारियों के लिए आपकी आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे आदरणीय बिशप डॉक्टर बिशप न्यूटन M परमार के लिए प्रभु जी,
उनकी पत्नी प्रीति एम परमार के लिए प्रभु जी परमेश्वर अपनी बड़ी दया अपार आशीषों को बनाए रखें। और जो जिम्मेदारियां पिता परमेश्वर आपने उन्हें एमसीआई में पिता परमेश्वर प्रदान की हैं, बिशप काउंसिल में प्रदान की हैं, एपिस्कोपल एरियाज़ में प्रदान की हैं, रीजनल कॉन्फ्रेंसेस में प्रदान की हैं, प्रभु उसमें सब आपकी सारी बुद्धि ज्ञान समझ उनके साथ बनी रहे। हम अपनी दिल्ली एपिस्कोपल एरिया के लिए और दोनों कॉन्फ्रेंसेस के लिए प्रार्थना करते हैं। दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस और आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस प्रभु आप में सुरक्षित और आशीषित रहें। हम विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के आज की संध्या के उन सारे प्रोग्राम्स के लिए प्रभु जी जो हो रहे हैं पिता। अलीगढ़ में पिता परमेश्वर बिशप साहब, मैडम, उनकी कैबिनेट प्रभु जी, सभी डीएस और प्रभु जी अधिकारी मौजूद हैं। परमेश्वर उन्हें आप सुरक्षित रखें, परमेश्वर आशीष दें। आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस प्रभु जी आप में होकर के उन्नति करती जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी आशीष को मांगते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे डीएस साहब रेवरेंड दिनेश प्रसाद के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए, घर के परिवारजनों के लिए प्रभु जी आपकी आशीष कुशलता चाहते हैं। सभी साथी पासवानों के लिए जो डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं प्रभु जी, उनके लिए, उनकी परिवारों के लिए प्रभु, बच्चों के लिए और उनकी कलीसियाओं के लिए आपकी आशीष को मांगते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के लिए प्रभु, हर एक परिवार के लिए प्रभु आपकी बड़ी बरकतें चाहते हैं पिता। आपकी दया आशीषें बनी रहें पिता परमेश्वर। दोनों पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए आपकी कुशलता कल्याण चाहते हैं पिता परमेश्वर। सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की पास्टरेट कॉन्फ्रेंस के लिए, पास्टरेट कमेटी के लिए और हर एक विंग्स के लिए प्रभु आपकी बरकतें चाहते हैं। WSCS के लिए, MMF के लिए, MYF के लिए, MYAF के लिए और संडे स्कूल के लिए प्रभु जी आपकी आशीषें मांगते हैं और विनती करते हैं प्रभु जी आपकी दया और अपार आशीषों में सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून बहुतायत की उन्नति करता जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो आज के दिन में अपने जन्मदिन और वर्षगांठों को मना रहे हैं, उन्हें आप आशीषित रखें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमारी के बिस्तर पर पाए जाते हैं, उन्हें छू करके चंगाई दें पिता, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें और होने दे पिता परमेश्वर उस चंगाई को पा करके वो एक गवाही का कारण हो सके पिता परमेश्वर। आपकी दया आशीष बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपकी अपार आशीषों में भाई विकास एंथनी जब आपके वचन को पिता हम लोगों के मध्य में बांटते हैं प्रभु, आपकी दया, आपकी आशीषें, आपकी कुशलता उनके साथ हो प्रभु जी। अपने संचालन को दें पिता, मनुष्य बुद्धि की कोई बात उनके मुख से ना निकले परंतु केवल वो आपके वचन का माध्यम बने, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। हर एक बात प्रभु जी आपके संचालन में रखते हैं और हर एक बात में प्रभु आपकी भलाई को, आपकी उपस्थिति, आपके संचालन को फिर से मांगते हैं। उपस्थित प्रत्येक जन को फिर से प्रभु आपकी दया कुशलता में रखते हैं और विनती करते हैं जो मार्ग में है उन्हें कुशलता से हमारे मध्य में लेकर के आए। सारा आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हैं और आपकी बड़ी भलाई को सबके लिए चाहते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के वसीले से मांग लेते हैं। सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें गीत की पुस्तक से उत्तरवादी पाठ संख्या 1। पहला उत्तरवादी पाठ। मोटे अक्षरों में आपका रिस्पॉन्स है। जमायत अपने स्थानों पर खड़े हो जाए।
उत्तरवादी पाठ संख्या 1, आखिरी पद को हम एक साथ में एक आवाज़ में पढ़ेंगे। कौन वास्तव में धन्य है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चला और न पापियों के मार्ग में खड़ा हुआ, न ठट्ठे करने हारों की बैठक में बैठा हो। सो वह उस वृक्ष के समान होता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता हो, और जिसके पत्ते मुरझाने के नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करे सो सफल होता है। इस कारण दुष्ट लोग न्याय में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो बुद्धि पाए और वे मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। वे मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई उसके तुल्य ना ठहरेगी। उसके मार्ग मन भाव और उसकी सारी डगरें कुशल की है। साथ में पढ़ें। आहा, परमेश्वर के धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। परमेश्वर के वचन से जो आज के मनन का हिस्सा है मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा। नए नियम से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 23, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वे करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तावीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाज़ारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो
और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे झल और थल में फिरते हो, और जब वे मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। हे अंधे अगुवो, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधो, कौन बड़ा है, सोना या वे मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वे उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वे उसकी और उसमें रहने वालों की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वे परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुवो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊँट को निकल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियाँ और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो, और कहते हो यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साझी ना होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। अतः तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांपों, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्या के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वे सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. आमीन। जमायत अपने स्थानों पर बैठे।
अनाउंसमेंट्स इस तरह से हैं। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और आशीषों में बनाए रखे। थैंक यू। प्रतिदिन की हमारी दुख भोग की जो आराधनाओं का समय है वो शाम 5:30 बजे ही है। हमारी गुड फ्राइडे की आराधना दस्तूर के मुताबिक दिन के 12 बजे से 3 बजे तक होगी। रिजरेक्शन संडे का प्रोसेशन सुबह 4 बजे लैंसडाउन चौक से शुरू हो करके हमारे सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून में समाप्त होगा। रेगुलर सर्विस उस दिन सुबह 10 बजे रहेगी। मंडे थर्सडे की आराधना भी शाम को 5:30 बजे है और ये प्रभु भोज की आराधना होगी। रिजरेक्शन संडे की आराधना जो सुबह 10 बजे है वो भी प्रभु भोज की आराधना होगी। वालिदैन से दरख्वास्त है यदि वो अपने बच्चों के बपतिस्मे कराना चाहते हैं तो थर्सडे तक हमें एप्लीकेशन दे दें बच्चों के नाम के साथ, पूरे ब्यौरे के साथ। और यदि कोई बपतिस्मे हुए तो वो रिजरेक्शन संडे की सुबह 9:30 बजे इसी जगह पर होंगे। 12 अप्रैल 2026 से हमारा चर्च टाइमिंग में परिवर्तन है और हम समर टाइम को 12 तारीख से फॉलो करेंगे। मेहरबानी से ध्यान रखिएगा। ये समय है कि इससे पहले हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। हम MYF की अगुवाई में अपने आप को, अपने मनों को, अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करेंगे। इस आराधना के बाद आप सभी के लिए रिफ्रेशमेंट का आयोजन है, शिरकत करके जाइएगा। आप सभी को जय मसीह की। आज हम फिर से परमेश्वर के भवन में हैं शाम में उसकी आराधना करने के लिए, उसके वचनों को सुनने के लिए। और परमेश्वर ने हमें ये मौका फिर से दिया है कि हम उसके पास आ सकें। और जैसे उसका परमेश्वर का वचन कहता है, ये जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। हम जानते हैं कि जो हमारा परमेश्वर है वो राजा है और वो महान राजा है। उसने वो सिंहासन छोड़ा और वो यहाँ पृथ्वी पर आया ताकि हमें क्या मिले? उद्धार मिले। उसने वो दुख सहे हमारे लिए। हम परमेश्वर की आराधना में गीत गाएंगे। आप लोग अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और परमेश्वर की आराधना में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो लोग नहीं खड़े हो सकते हैं वो बैठ के ही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु उसकी, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हाँ परमेश्वर, हम ये जानते हैं परमेश्वर की तेरे सामने सारे घुटने टिकते हैं, सारे सर झुकते हैं परमेश्वर। आज इस शाम में परमेश्वर में
है सिर तेरा ये सारे लोग परमेश्वर तेरे भवन में हैं परमेश्वर। पराक्रमी ये अपने घुटनों को टेकते हैं परमेश्वर, अपने सरों को झुकाते हैं परमेश्वर, तेरे से प्रार्थना मांगने आए हैं। महिमा से इनकी प्रार्थनाओं को सुन मेरे पिता। शासन कदमों में सारा जहां सजदे में हर इंसान वक्त जो हुआ निर्दोष मेमना तेरा है सारा अधिकार तू राज करे तेरा शुक्रिया तू करते हैं राज करे सारी परमेश्वर। तो हमारे जीवनों पे राज कर मेरे पिता। घुटने टिके सारे घुटने तू राजा है हमारा, तू पिता है और घुटने तू ही हमारी माता है। यीशु नाम के लिए उसकी आराधना करें। ये समय सिर्फ उस परमेश्वर को दे। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा कल आज और अपने आप को जोड़े उससे। सर्वदा यीशु इस शाम में वो आपसे बात करना चाहता है। उसकी आवाज को सुने, वो आपको बुला रहा है। तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टिके सारे घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के लिए हाँ परमेश्वर, अपने घुटनों को तेरे सामने टेकते हैं परमेश्वर। हम अपने आंसू लेकर आए हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं तू ही हमारा सहारा है। हमें संभाल पिता, हमारे आंसुओं को पोंछ पिता। तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा करुणा भरा करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर अपने हाथों को उठाए। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा परमेश्वर, मैं अपने हाथों को उठाता हूँ स्वर्ग की ओर और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तोड़ दे उन सारे बंधनों को जो शैतान ने बांधे हैं परमेश्वर। उस बंधनों को तूने तोड़ा है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। नाम लेकर पुकारा मुझे महिमा से मुझको भर दिया
तूने हमें बचाया है। तूने अपना दाम दिया ताकि हम बचाए जा सके। हम कैसे तेरा शुक्रिया करें मेरे पिता। तूने वो दुख सहे, वो तकलीफें सही उस क्रूस पे ताकि हम बचाए जा सके। महिमा से मुझको भर दिया, हमें भर अपनी महिमा से। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। भर दे इस जगह को प्रभु से। तेरी हर एक दिल को छू। योग्यता देखूंगा हर एक दिल को नया करो मेरे पिता। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है, हम तेरा शुक्रिया करते हैं परमेश्वर। आदर और महिमा हो तेरी, तूने उनके आंसुओं को पोंछ दिया मेरे तू पिता। ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे पिता। आज अपना इनकार करते हैं हम सब। राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। उस परमेश्वर से बोलिए कि हम तेरे सामने आए हैं परमेश्वर, अपने घुटने टेकते हैं, अपने सरों को झुकाए हैं परमेश्वर। तू हमें भर, इस जगह को भर परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भर। आप लोग अपने घुटनों पर आके उससे प्रार्थना मांगें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ये मत सोचे कि कोई हमें देख रहा है, मुझे कि हम किसी के लिए हम इस आराधना को कर रहे हैं। कि हमारा बगल वाला आराधना कर रहा है तो हम भी आराधना कर रहे हैं। आज सिर्फ उस परमेश्वर के लिए आराधना कीजिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं प्रार्थना मांगता हूँ परमेश्वर, घुटने टिकाकर, सर मेरे लोगों के लिए प्रार्थना मांगता हूँ परमेश्वर। हाथ उठाता। जहाँ जहाँ तेरी आराधनाएं हो रही है परमेश्वर, सिर्फ उन सब जगहों को परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दे। यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे
लोग पिता परमेश्वर सिर्फ तेरे लिए आए हैं परमेश्वर, क्योंकि ये जानते हैं परमेश्वर कि संसार में ऐसा कोई नहीं जो इनका साथ देगा, वो इनको धोखा देने आए हैं। सिर्फ केवल तू परमेश्वर, तू आज भी हमारे साथ था, कल भी हमारे साथ था और आने वाले कल में भी हमारे साथ रहेगा। मुझे ले चल यीशु के चरणों में, हम तेरे चरणों में आए हैं परमेश्वर, अपने सरों को झुकाया है परमेश्वर और तेरे से प्रार्थना मांग रहे हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, परमेश्वर इस जगह को पिता परमेश्वर तू अपनी रूह से भर दे परमेश्वर, हर एक दिल को छू मेरे पिता। ये लोग पिता परमेश्वर आज तेरे सामने आए हैं परमेश्वर, हम नहीं जानते परमेश्वर कि तू क्या चाहता है हमसे आज इस शाम में। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम अपने आप का इनकार करते हैं पिता और बोलते हैं जैसा तू चाहता है पिता परमेश्वर तू वैसा हमें कर, हमें बदल दे पिता। हम अपने आप को तेरे आगे सौंपते हैं परमेश्वर और प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर तेरे बेटे के लिए पिता परमेश्वर, जब वो तेरे वचनों को पिता परमेश्वर हमें हमारे जीवनों में देता है पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर उस वचनों से पिता परमेश्वर तू हमसे बात कर और बदल दे हमें आज। यस फादर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन बंधनों को तोड़ते हैं पिता परमेश्वर जो शैतान ने बांधे हैं पिता परमेश्वर, और हमें विश्वास है पिता कि तूने उन बंधनों को तोड़ दिया है मेरे पिता। जिसकी जो भी प्रार्थना है पिता परमेश्वर वो तेरे सामने रखता है। हम नहीं जानते वो क्या प्रार्थना लेकर आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं तू हमारा पिता है और हमारे मांगने से पहले तू उस प्रार्थना को पूरी कर देगा पिता। ये सप्ताह पिता परमेश्वर दुख और तकलीफ का है पिता परमेश्वर, हम तो सोच भी नहीं सकते पिता, ना हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं जो तूने अपने ऊपर ली पिता। उस सलीब पर पिता परमेश्वर जो तूने दुख सहे पिता परमेश्वर, हम महसूस भी नहीं कर सकते पिता। हम आगे के समय को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं पिता, तेरे बेटे को तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, उसे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे और इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे खुदावंत यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। जमायत अपने स्थानों पर बैठे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को भाई विकास एंथनी के द्वारा सुने, एक अभी मेरे पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई है। महाराष्ट्र के एक पास्टर हैं, पास्टर अमेया चौहान, उनके भाई जॉनथन का कल एक्सीडेंट हुआ और वो अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी सर्जरी कल होनी है। अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें याद रखिएगा। आइए हम भाई जॉनथन के लिए और आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर स्वर्गीय राजा, हम धन्यवाद के साथ आपकी हुजूरी में हैं। प्रभु, आपने स्तुति और महिमा के द्वारा हमारे जीवनों को आज के वचन के लिए तैयार किया है। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे कानों को खुला रखें प्रभु, और कानों के द्वारा मस्तिष्क तक, हमारे जीवन तक, हमारे मन तक उस संदेश को पहुंचाएं जो परमेश्वर आपके वचन से आज के लिए हमारा आत्मिक भोजन है। प्रभु, भाई विकास के लिए प्रार्थना है प्रभु, आप उनके सहायक हों। हम प्रार्थना करते हैं भाई जॉनथन के लिए जिनका कल एक्सीडेंट हुआ, कल सर्जरी है प्रभु जी। हर एक बात आपके कंट्रोल में रखते हैं प्रभु, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। उस सर्जरी के स्थान पर प्रभु, उस ऑपरेशन टेबल पर प्रभु, आप संभालें, आशीषित रखें, जीवन प्रदान करें। प्रभु यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, आमीन।
भाई विकास एंथनी। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने ये मौका दिया कि हम उसके वचन में से कुछ सीख सके, कुछ परमेश्वर जो हमें सिखाना चाहता है उसे एक साथ मिलकर हम प्रभु के नाम में सीख सके। आज का जो वचन आप सब लोगों के सामने पढ़ा गया वो पाया जाता है मत्ती उसके 23वें अध्याय में। और कई दफ़ा होता है कि हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ आयतों को हम उठाते हैं और उनमें से हम प्रचार करते हैं, मगर प्रभु ने जब इस समय मेरे मन में डाला तो मुझे लगा कि पूरा का पूरा अध्याय ही क्यों ना पढ़ लिया जाए, जो अपने आप में ही क्या है, एक प्रचार है। क्योंकि जो सब बातें हम लोग बोलते हैं वो तो हमारे मन से निकल कर आती है, पर जो प्रभु का वचन बोलता है वो सब बातें पवित्र आत्मा की ओर से निकल कर आती हैं। तो आज हम अपनी बातों को नहीं वरन परमेश्वर की बातों के ऊपर मनन करेंगे। और जैसा कि आपने देखा इस 23वें अध्याय में कि एक बहुत असमंजस की सिचुएशन है और बहुत सारी बातों को कहा गया है। और आज जैसे कि तीसरा दिन है, इस तीसरे दिन की कुछ इम्पोर्टेंस है। ये थर्ड डे इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट डे इन द कैलेंडर ऑफ जूइश कैलेंडर में इसकी एक विशेष महत्वता है। कैसे? पहला दिन जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर विजय प्रवेश किया। दूसरा दिन जब कल पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मंदिर की सफाई करी। और आज तीसरा दिन है जो कि मंगलवार का दिन है और इसको हम इस होली वीक के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन में भी प्रभु ने कुछ विशेष चीज़ों को किया। जब फर्स्ट दिन की पॉलिटिकल सिचुएशन के विषय में अगर मैं आपको समझाऊं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताना चाहूँगा। ये समय है जब परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र देश से निकाल कर लाया और इस इज़राइल को उसने यरूशलेम में रखा और यहाँ पर बहुत सारी आशीषों को दिया। और आखिरी पुस्तक मलाकी में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक भव्य मंदिर है, उसमें लोग ऑफरिंग्स चढ़ा रहे हैं। वहाँ से निकलकर फिर एक बड़ा गैप आता है और फिर हम मत्ती के अध्याय में पहुँच जाते हैं जहाँ केवल हम यीशु मसीह के जन्म के विषय में पढ़ते हैं। और इस बीच में कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज हुई हैं। वहाँ पर अब प्रभु के लोगों का राज्य नहीं वरन रोमी साम्राज्य का पूरा कब्जा है उस जगह के ऊपर। और इस तरीके का कब्जा है कि धीरे धीरे करके जो परमेश्वर के लोग हैं उन लोगों ने अपने आप को इस कब्जे को सरेंडर कर दिया है। आप पूछेंगे कैसे? पुराने समय में और थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हम जानेंगे एक व्यक्ति जिसका नाम था याकूब। क्या था? कितने बेटे थे उसके? 12 बेटों में से 12 गोत्र निकले और उन गोत्र में से ही ये इजरायली लोग बन के खड़े हुए। और ये जो इजरायली लोग इस जगह में आए और लोग आगे बढ़ने लगे, निकलने लगे। और आप यूसुफ के विषय में भी जानते हैं किस प्रकार मिस्र में ये सारे इजरायली भाई, इजराइल के पुत्र आके रहने लगे और 12 के 12 बच्चे, और उसने फिर मरते वक्त उनको आशीष दी और वो मल्टीप्लाई किए। ये सारे के सारे जो लोग हैं इजरायली लोग, ये आपस में क्या है? भाई बहन हैं, कजन्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं। आप जब कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम अपने लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहली बात, क्या वो मसीह है? उसके बाद फिर उसका फेथ क्या है, वो कौन से डिनोमिनेशन से है। हम कुछ ना कुछ बातों को कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। वी वांट टू बी फ्रेंड्स। हम प्रभु के लोगों को ढूंढते हैं। और यहाँ पर ये स्थिति है कि परमेश्वर के लोगों ने प्रभु को छोड़कर अपने आप को रोमी साम्राज्य के लिए सरेंडर कर दिया है। और किसी और ने नहीं बल्कि कुछ अगुओं ने, जिनके विषय में इस अध्याय में लिखा गया है। 4 प्रकार के अगुए इसमें देखने के लिए मिलते हैं। पहले हैं प्रीस्ट्स, जो कि हारून के गोत्र से हैं। प्रीस्ट जिनको ये अधिकार मिला कि वो जाएं वेदी के सामने और
जाकर परमेश्वर के सामने वेदी में जो भी सामान लेके जाना है चढ़ाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। और जकराया भी उसी परिवार में से था। उसके बाद है फरीसी लोग, उसके बाद है सदूकी लोग, और उसके बाद है स्क्राइब्स। ये सारे के सारे लोग इस रोमी साम्राज्य में इस मंदिर के अधिकारी बनकर बैठे हैं। और जो काम याजकों का था वो इन चारों में डिवाइड हो चुका है, वो चारों मिलकर कर रहे हैं। याजकों का काम क्या था? मंदिर की देखभाल करना, लोगों के साथ प्रभु का रिलेशनशिप बना के रखना। विशेषकर अगर हम एक्सोडस की पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक में देखेंगे, निर्गमन उसके 12 अध्याय में, तो जितना भी चढ़ावा चढ़ाना है वो याजक लोग जो है उसकी जांच पड़ताल करेंगे। और क्योंकि यहाँ नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत सारे लोग हैं, तो याजकों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चारों में आपस में डिवाइड कर लिए। 4 लोग जो हैं, स्क्राइब्स कौन है? जो सारे वचन को कॉपी करते हैं और इनको लॉ का बड़ा ज्ञान है और ये लॉयर्स भी कहलाते हैं। सदूकी लोग हैं जो तौरेत की बातों पर विश्वास करते हैं मगर पुनरुत्थान के विषय में अज्ञानी हैं। फरीसी लोग हैं, वो लोगों का भी एक गुरुओं का, रबाई का एक स्थान उनको मिला हुआ है। और ये चारों ज्ञानी लोग जो वचन पढ़ते हैं, ये क्या कर रहे हैं? अपने आप को इन्होंने रोमी साम्राज्य के हाथों में कर दिया है। रोमी साम्राज्य जिसने प्रभु के लोगों के ऊपर अधिकार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया कि उन्होंने वचन को पढ़कर भी जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उसको पहचाना नहीं, पहचाना बिल्कुल भी नहीं पहचाना। ज्ञान होते हुए भी, वचन की बातें जानते हुए भी उनकी आंखों पर क्या पड़ा रहा? पर्दा पड़ा रहा। और हम देखते हैं यीशु मसीह का जब जन्म होता है तो खबर पहुंचती है हेरोदीस के दरबार में, एक रोमी साम्राज्य का राजा। उसका पहला रिएक्शन क्या था? क्या सोचा उसने यीशु मसीह के साथ करने के लिए? कि उसको मरवा डाले। क्या करे? उसको आज्ञा क्या दी? क्या आज्ञा दिया? उसने आज्ञा दिया कि जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको क्या करो? क्यों मरवा डालो? क्योंकि मेरे अलावा कोई राजा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह फिर से एक बार जब 12 साल की उम्र में है, अपने माता पिता के साथ आते हैं यरूशलेम में। इन्हीं सब रिचुअल्स को करने के लिए वो फिर किसके साथ बैठे हैं? किसके साथ बैठे हैं? ये तो हमें वचन में जाने की हमें याद है संडे स्कूल से। किसके साथ? फरीसी, सदूकी, ज्ञानी लोग, इनके साथ बैठ के क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। और किस अधिकार से कर रहे हैं? और आप सोचो कि पास्टर्स लोग एक 12 साल के बच्चे के साथ बैठकर, जिनको इतना सारा काम है कि उन्होंने जो ड्यूटी एक व्यक्ति को मिली थी वो 4 जनों को डिवाइड करी हुई है, वो सब के सब मिलकर यीशु मसीह के साथ क्या कर रहे हैं? वार्तालाप कर रहे हैं। तो वो बच्चा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कितना ज्यादा ज्ञानी होगा। और वो डर रहे हैं कि कहीं ये आगे बड़ा होकर हमारे स्थानों को ना ले ले, हमारी जगहों को ना ले ले। तो वो उसके साथ उसके लेवल को इवैल्यूएट कर रहे हैं। और उसकी बातें जो लोग हैं, मैं समझता हूं जब 12 साल से 30 साल में कुछ ही सालों का अंतर है, कोई ना कोई जो सेम लोग जिन्होंने यीशु मसीह के साथ वार्तालाप किया होगा वो भी इस फरीसी और सदूकियों के ग्रुप में रहे होंगे। और वो जानते हैं कि जब आज यीशु मसीह इस भव्य पॉलिटिकल सिचुएशन में, जहां पर हमने अपने आप को रोमी साम्राज्य के सामने सरेंडर कर दिया है, बिल्कुल एक चैलेंज के रूप में एक व्यक्ति एक अच्छे लीडर की तरह उभर रहा है। और उस लीडर की इमेज में इतना दम है कि जब वो घोड़े पर नहीं गधे पर सवार होकर आ रहा है, तब भी लोग उसके पीछे हालेलुया होसन्ना के गाने के नारे लगाते फिर रहे हैं। और यीशु मसीह को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि जीसस हैड अ प्रेजेंस। यीशु मसीह रोमी साम्राज्य, फरीसी सदूकियों के सामने एक बड़ी भारी इमेज को रखता था। कल जब
अपूर्वा हमारे बीच में वचन को बांट रही थी, मैं इस बात के ऊपर मनन कर रहा था कि अगर मैं यहाँ से जाऊं बाहर और बाहर जाके फॉर एग्जाम्पल किसी चर्च में, किसी गिरजे घर में कोई शॉप लगी है या कोई किसी ने सामान लगाया हुआ है, उस सामान को मैं अगर उठा के फेंकने लगूं तो वो व्यक्ति मेरे साथ क्या करेगा? आप बताओ क्या करेगा? हाँ, झगड़ा करेगा, बिल्कुल मुझे वहां से हिलने भी नहीं देगा। और आसपास के और सारे लोग मेरे पास आके बातचीत करेंगे। मगर अगर वही काम एक पुलिस वाला करेगा तो क्या होगा? लोग बोलने से कतराएंगे। यीशु मसीह के अंदर कोई ना कोई पावर तो थी। जो फरीसी, सदूकी, टैक्स कलेक्टर, करेंसी एक्सचेंज करने वाले, जानवर बेचने वाले, इतने सारों की दुकानें उलट दी, उल्टी भी नहीं, पैसा भी बिखेर दिया, कोड़ा बनाया, उनको हटाया, मेजें उलट दी, दुकानें तोड़ फोड़ कर दी, एक दुकान भी नहीं कई सारी दुकानें तोड़ दी। कुछ ना कुछ पावर तो यीशु मसीह में रही होगी। और ये बात फरीसी और सदूकी जानते थे। किसी ने भी यीशु मसीह का हाथ नहीं पकड़ा, उसको ये नहीं कहा कि तुम रुक जाओ, क्योंकि वो जानते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है और वो उसके जन्म से जानते हैं कि ये क्या है, एक राजा है। और वो कह रहा है फरीसी और सदूकी लोगों से कि तुम ये सारी गलत बातें कर रहे हो। और फरीसी और सदूकी लोगों की आंख के सामने इतना बड़ा पर्दा पड़ा है कि वो उसको नहीं पहचान पा रहे। वो कह रहे हैं तुम चुप हो जाओ, बी साइलेंट। ये रोमी लोग जो हैं ये हमें गवर्न करते हैं, तुम खुद तो डंडा खाओगे और हमें भी डंडा खिलवाओगे। तुम जो राजा बनकर प्रवेश कर रहे हो इसके अंदर, ये जो पैंतूस पिलातूस से अगर इसको पता चलेगा तो ये राजा श्रेयस के समान सारे यहूदी लोगों के ऊपर भारी ना पड़ जाए। जब हामान ने षड्यंत्र रचा तो किसके ऊपर आया? किसके ऊपर आया? सारे यहूदियों के ऊपर, सारे यहूदियों के ऊपर। और एस्तर रानी ने केवल अपनी बुद्धि से प्रभु के अनुग्रह को इस्तेमाल किया और अपने सारे लोगों को बचाया। ये जानते हैं उस एस्तर की पुस्तक को, वो जानते हैं कि अगर वो रोमी साम्राज्य के खिलाफ बोलेंगे, अगर वो अपनी आवाज उठाएंगे, अगर वो अपनी चीजों को कहेंगे तो क्या हो जाएगा? सारे इजरायली लोग जो हैं, सारे जो यहूदी है, वो किस में पड़ जाएंगे? संकट में पड़ जाएंगे। आज की सिचुएशन क्या है आप मुझे बताइए। आज की सिचुएशन क्या ऐसी है या नहीं? हाँ या ना? आवाज जोर से नहीं आ रही है अभी डरी हुई आवाज आ रही है। ऐसी सिचुएशन है या नहीं है? 10 साल पहले क्या हम क्लॉक टावर पे खड़े होकर ट्रैक्स बांट सकते थे? यस। 15 इयर्स पहले हम लोगों ने बांटे हैं। वी हैव डन दैट। कैन यू डू दैट टुडे? क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे कारण क्या है? हमारी पूरी कौम, हमारा पूरा कलीसिया, हमारा पूरा चर्च तकलीफ में ना आ जाए। और ऐसे समय में कोई भाई साहब घंटा घर के ऊपर खड़े होकर प्रचार करने लगे तो आप बताओ क्या होगा? आप और मैं क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? हाँ, अरे भैया क्या हो गया? तू खुद तो जाएगा और हमें भी ले जाएगा। लगभग समान सिचुएशन, लगभग समान सिचुएशन। Why that same situation had come up? क्यों आया वो सिचुएशन? कैसे? एकदम से आया? नहीं। कैसे आया? धीरे धीरे, लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे करके। कल बहन अपूर्वा ने बहुत बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि अगर हमारा घर एक ऐसी गंदी जगह पर हो, वो बदबू हमें आती रहेगी, थोड़े समय के बाद क्या हो जाते हैं? हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। धीरे धीरे करके आने वाली जनरेशन्स क्या इस प्रकार से प्रभु के भवन में प्रचार कर पाएंगी? ये मुझे और आपको सोचने की आवश्यकता है। फरीसी सदूकियों ने अपने कौम को बचाने के लिए अपनी सहूलियत जानी। उन्होंने सोचा हम बचा सकते हैं, मगर वो इस बात को भूल गए कि बचाने वाला कौन है? यीशु मसीह। This is the little background I want to tell you. This is what the background the Pharisees and the Sadducees had. They were trying to save their people, अपने लोग, क्योंकि अधिकार उन्होंने ले लिया था।
मंदिर में अधिकार उनके पास पहुंच गया था। बट दे फॉरगॉट दैट द ट्रू रिवाइवल, जो सच्चा बचाने वाला है, वो कौन है? परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह, वो है सच्चा बचाने वाला। कोई व्यक्ति या कोई विशेष या कोई अथॉरिटी या कोई लीडर हमें बचाने वाला नहीं है, मगर बचाने वाला कौन है? प्रभु परमेश्वर। वेरी गुड, यीशु मसीह। और इस बात को अगर हम बैकग्राउंड को थोड़ा समझ चुके हैं तो आप समझिए, जब यीशु इस पॉलिटिकल सिनेरियो में प्रवेश कर रहा है तो उसकी भी कोई बड़ी प्रेजेंस है। वो भी एक बड़ा लीडर है, बहुत जाना पहचाना, जो कि गधी के ऊपर सवार होकर आया और चलता गया, यरूशलेम में चलता गया। रोमी साम्राज्य के लोग देख रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है, लोग होसन्ना के नारे लगा रहे हैं, और जो रूलिंग लोग हैं, जो गवर्नेंस है, उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं और कोई परवाह नहीं है। उसके बाद जाके वो सीधा जाके जो टेम्पल है, जहाँ से बहुत ज़्यादा रेम्यूनरेशन जनरेट होता है रोमी लोगों के लिए, इसीलिए वहाँ जानवर बेचे जा रहे हैं, इसीलिए वहाँ टैक्स एक्सचेंज हुआ है, सब चीज़ें हो रही है, वहाँ से उनके जो कमाने का स्थान है उस पर जाके अटैक करता है, फिर भी उसको कोई कुछ नहीं कहता। उस रात को वो जाके बैतनिया में सोता है अपने फ्रेंड लाजर के घर में, और फिर वापस आते हुए जो वो जब रास्ते में आ रहा है, स्टोरी को हम जानते हैं, एक अंजीर के वृक्ष के पेड़ को उसने श्राप दिया, और फिर उसके बाद हम उसे रिलेट करते हैं इजराइल के रूप में। और इजराइल धीरे धीरे करके इस प्रकार से बदल गया कि बाहर से तो वो दिखता था कि कैसा है, यीशु मसीह के लिए है, बाहर से तो इजराइल दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, भेंट चढ़ा रहा है, मगर उसमें प्रभु के लिए कोई भी फल नहीं है। अगर कोई ऐसा पेड़ होगा जिसमें फल नहीं होंगे तो उस पेड़ का फ्यूचर क्या है? आप मुझे बताओ, उस पेड़ का फ्यूचर क्या है? डेथ। एक दिन सूख जाएगा, सिर्फ हरे हरे पत्ते रह जाएंगे, वो भी खत्म, और जब उसका अंत आएगा, अंत सबका जरूरी है। फल नहीं तो बीज नहीं, बीज नहीं तो आगे जनरेशन नहीं, और उसके बाद उसको कोई भी नहीं पहचानेगा। बट अपने आप में उसको कैसा फील हो रहा है? दैट आई एम बेस्ट। और प्रभु यीशु मसीह उसे सिखाना चाहता है। उसके बाद वो विश्वास के विषय में बात करता है, और प्रभु यीशु मसीह को पता है कि मैंने जाके कल कन्फ्रंटेशन किया मंदिर के अंदर, और मंगलवार के दिन भी वो बैतनिया से वापस आता है, रास्ते में ये सब बातचीत करता हुआ आता है पूरी खिलाफत में, और सीधा आके दोबारा से टेंपल में घुस जाता है, जहाँ कल इतनी तोड़फोड़ करके गया है, जहाँ इतनी मतलब दुकानें पलटा के गया है, वहाँ तो आज लोग डंडा लेके इंतजार कर रहे होंगे कि आज आ जाए तो हम देख ले। भैया आज दुकानें ऐसी लगाना कि एक एक तमंचा साथ रखना, आज आए तो उड़ा देना। और फिर भी यीशु मसीह का दम क्या है? वो फिर अपने चेलों को लेकर उस आराधनालय में गया, और किसी ने उसे कुछ कहा? किसी ने उसे कुछ कहा? हाँ या ना? नहीं। क्या पावर है, क्या लीडरशिप क्वालिटी अगेंस्ट द गवर्नेंस। आई एम टेलिंग यू, अगेंस्ट द गवर्नेंस। एंड व्हाई दिस हैज हैपेंड? बिकॉज ही वॉज राइट विथ गॉड, ही वॉज राइट विथ गॉड। और प्रभु यीशु मसीह को पता है, निर्गमन उसके 12 अध्याय में लिखा है कि जब ज़बा किया हुआ मेमना आप लेकर आए, कोई अगर मेरे लिए पढ़ देगा वहां पर, निर्गमन उसका 12वां अध्याय उसकी 3 से लेकर 6 आयत तक किस प्रकार से लिखा है? बिल्कुल। और मेमने को चेक करने की भी विधि दी गई है, और चेक करने का अधिकार किसको है? किसको? याजकों को। किसको अधिकार है? याजकों को। और अगर आप मलाकी में देखेंगे तो वो मंदिर के बारे में कहता है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल ऐसे पशुओं को प्रभु के सामने ला रहे हो और उनको पास कर रहे हो, और उसमें ये फैरिसीज, सैड्यूसीज, याजक, प्रीस्ट, स्क्राइब सब मिलजुल के इन्वॉल्व हैं। और आज जब प्रभु का मेमना, जिसकी एक अथॉरिटी है, जो गवर्नेंस के अगेंस्ट में जा रहा है, और उसको पता है कि वो ज़बा होने के लिए जाएगा, तो उसको ये पता है, रस्म है कि मेमने को पहले क्या किया जाए? चेक किया जाए। और चेक कौन करेगा? जो इसके काउंटर पार्ट है।
और चेक करने वाले कौन हैं? जो इसके भाई बंधु हैं। कहां से निकले? कहां से निकले? कहां से निकले? पिता कौन? याकूब। सारे भाई हैं आपस में मिलकर एक साथ होकर। ये फैरिसीज और सदूसीज मिला के एक ग्रुप बनाते थे जिसको हम सनहेड्रिन बोलते थे उस समय के अंदर। और 36 उसमें ये लोग होते थे, 36 कई बार कुछ नंबर्स का इनका एग्जैक्ट नहीं है, मगर इन्होंने क्या करा, इनका काम था ये सब चीज़ों को करना। और प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आया और उसने प्रचार करना शुरू किया। और मैं आपको आयतें बताऊंगा। प्रभु ने अपने आप को एक मेमने के तौर पे इनके सामने पेश किया। God wanted them that they should check him perfectly, क्योंकि मेमना कैसा होना चाहिए? निष्कलंक और बेदाग, निष्पाप, कोई भी पाप और सब छान के देखने के लिए तैयार है। मत्ती उसका 21वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। पहले छानने वाले आए यीशु के सामने। उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने क्या पूछा? कोई जोर से पढ़ दे। मत्ती उसका 21वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। 21वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। They did not have courage, उनके पास करेज नहीं था उसको मारने के लिए, उसको प्रताड़ित करने के लिए या पकड़ने के लिए, क्योंकि वो जानते थे जो चीज़ें करी हैं वो सही हैं और अथॉरिटी से करी हैं। मगर वो जब मंदिर में आके प्रचार करने लगा, क्योंकि वो उसके पिता का घर है, सबसे पहले पुरनिये, सबसे पहले महायाजक, प्रीस्ट ने आकर उसको चेक किया और कहा कि बताइए कि ये काम आप किस अधिकार से करते हैं, बताओ। आज हम तुम्हें फंसाने आ रहे हैं, हम तुम्हें बताने आ रहे हैं, जैसे ही तुम कुछ गलत जवाब दोगे तुम में दाग मिलेगा, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। आगे की पूरी कहानी को आप घर जाके पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है वो कुछ भी बात ना उसमें पा सके। यीशु मसीह ने उल्टा उनसे सवाल करा यूहन्ना बपतिस्मा के विषय में, यूहन्ने के बपतिस्मे के विषय में, और वो उसे कोई जवाब ना दे पाए। तो यीशु ने कहा कि जब तुम मुझे जवाब नहीं दे सकते, मैं भी तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। और वो चुपचाप तुम्हें नहीं बताता कि यह काम किसके अधिकार से करता हूं। वो चुपचाप वहां से चले गए, कोई सेकंड सवाल नहीं पूछा। दूसरे चेक करने वाले 15वीं आयत में आए। 22 अध्याय, मत्ती उसका 22 अध्याय और उसकी 15 आयत में दूसरे लोग, सेकंड चेकिंग इस मेमने की चल रही है। सेकंड चेकिंग, जिसके पास अथॉरिटी है, जो गवर्नेंस के अगेंस्ट है और लोग उसके खिलाफत में बोल नहीं पा रहे हैं, उसकी फिर भी वो दीन होकर वहां पर अपने आप को चेक कराने आया। सेकंड लोग जो चेक कर रहे हैं, 22 का 15, कोई पढ़ दे। क्या करने के लिए करे? फंसाने के लिए। चलिए, हाँ। सो उन्होंने, हाँ जी पूरा पढ़िए आगे। सो उन्होंने अपने चेलों को और बहुत बड़ाई करके उससे बात करी। और इस दृष्टांत में आगे कहा कि हमें ये पैसा किसको देना चाहिए, कर हमें किसको दें, कैसर को दें या परमेश्वर को दें। और उसने सीधा सीधा जवाब दिया, क्या जो कैसर का है वो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। उसके बाद तीसरे चेक करने वाले आए। तीसरे चेक करने वाले सदूकी लोग। 22 के 23वें अध्याय में क्या लिखा है? हाँ, और उससे पूछा, इसको मैं शॉर्ट करके बताऊंगा एक विषय में, क्योंकि वो पुनरुत्थान रिजरेक्शन के बारे में सवाल कर रहे थे और वो उसे चेक करने के लिए आए कि इसके विषय में तुम क्या बताना चाहते हो। आओ, इन्होंने तुम्हारा मुंह देख लिया है, तुम्हारे पैर देख लिए हैं, तुम्हारी जबान देख ली है, तुम्हारे दांत देख लिए हैं मेमने, हम तुम्हें दोबारा चेक करने आए हैं। और अब तुम बताओ पुनरुत्थान क्या है, रिजरेक्शन क्या है। उसने बताया कि रिजरेक्शन के बाद ना तो किसी का कोई पति होगा ना कोई पत्नी होगी, क्योंकि उन्होंने इससे सवाल कहा था कि एक स्त्री है जिसके 7 पति हुए एक के बाद, तो पुनरुत्थान के बाद वो किसकी पत्नी होगी। तो उसने कहा वहां पर ना कोई रिश्ता, केवल हम सब प्रभु के
फरिश्तों में बदल जाएंगे, एंजल्स के समान हम परमेश्वर की महिमा और आराधना करेंगे। ये थर्ड टाइम मेमने की चेकिंग हुई। ये चारों का काम इस समय फसह के पर्व में जो जानवर चढ़ाए जा रहे हैं, मिलीजुली भगत यही है कि जो बेकार जानवर हैं, जो लोग ला नहीं पा रहे, जिनके लिए कन्वीनियंस है, तो जितने भी बेकार है वो सब चढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर कहाँ देख रहा है? वो सुन नहीं रहा, ना देख रहा है, ना बोल रहा है, और उसकी प्रेजेंस मंदिर में है या नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, कल बहन अपूर्वा ने बताया, वो शुद्ध करने आया, उसकी प्रेजेंस को वापस लौटाने आया, बिकॉज गॉड्स प्रेजेंस वाज नॉट देयर। वाई? इन्हीं कारणों से। और उसके बाद केवल तीसरी बार चेकिंग नहीं कराई यीशु मसीह ने, चौथी बार चेकिंग कराई, और चौथी बार चेकिंग हमें मिलती है 22 के 34वें पद में, 34वीं आयत में, 34th वर्स में, जहां पर लॉयर्स, जिनको हम स्क्राइब्स कहते हैं, उससे पूछने लगे कि सबसे बड़ा कमांडमेंट क्या है, सबसे बड़ा कमांडमेंट क्या है? तो उसने कहा, परमेश्वर को प्यार करो और अपने भाइयों को प्यार करो। और उसके बाद ये जो सारा ट्रैप, जो चेकिंग थी मेमने की, मुकम्मल हुई। और कोई भी, अंत में आप उस वर्स में जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं, वहां लिखा है कि उन्होंने उसमें कोई भी दाग नहीं पाया। और मेमना कैसा साबित हुआ? किस चीज के लिए? ज़बा होने के लिए, जाने के लिए, ज़बा होने के लिए, जाने के लिए। और मेमना बेदाग मिला, बेदाग मिला। अब जो 23वां अध्याय हमने किया है वो पलट गया। अभी तक चेकिंग कौन कर रहा था? फरीसी और सदूकी, फरीसी और सदूकी। अब 23वें अध्याय में चेकिंग दोबारा शुरू हो गई। किसने चेकिंग शुरू कर दी? हाँ जी, बिल्कुल शुरू कर दी। कभी भी ये वचन हमें सिखाता है, डोंट थिंक दैट वी आर वन पार्ट, आई एम चेकिंग द पर्सन, आई कैन बी द मास्टर, आई कैन बी द पर्सन। नो नो नो, समटाइम टेबल टर्न भी हो जाती है भाई साहब, बिल्कुल टर्न हो जाती है। कई बार जिसको मैं चेक कर रहा हूं वो क्या बन जाता है? मेरा चेकिंग करने वाला। टीचिंग लाइन में बहुत बढ़िया होता है ऐसे, टीचर जितने हैं ना उन्हें पता है क्या होता है। मैं अपनी कॉपी चेक करता हूं, मैं है और सपोज करिए भाभी हमारे सामने बैठी है, ये कॉपी चेक करते हैं हम दोनों। एग्जाम में कॉपी मिलती है, बहुत सारी गलती हो सकती है, इसलिए क्या होता है उसकी रीचेकिंग होती है। तो मेरी रीचेकिंग भाभी करेंगी और भाभी की रीचेकिंग मैं करूंगा। टाइम टेबल ऐसा बना होता है कि शायद मौका ना मिले। भाभी कहती है विकास जो है, मैं कहता हूँ अच्छा, मैंने कहा भाभी अब मेरे पल्ले पड़ गई, अब मैं इन्हें बताता हूँ जितना बदला है मैं लूंगा, और सारी इस टर्म 1 में मेरे को सारे बंडल इनके रीचेक करने। खूब गलती निकाल निकाल के अपने लीडर को, कोऑर्डिनेटर को बताया, मगर आ गया भाई साहब सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म में मेरी रीचेकिंग कौन है? शी इज द वन। लाइफ इज लाइक दैट, लाइफ इज लाइक दैट। When we check somebody, remember there would be a time when he or she is going to check back on you, check back on you. और जब यीशु मसीह के हाथ में ये चेकिंग आई, यीशु मसीह तो बेदाग साबित हो गया, बेदाग मेमना साबित हो गया। कई बार हमारी लाइफ में हम लोग भी, लोगों की ही नहीं परमेश्वर की भी क्या करते हैं? तलाशी करते हैं, चेकिंग करते हैं अपनी लाइफ में, अपने एरियाज में। और प्रभु इसमें बहुत सारी बातों को कहता है। He says authority is there, you obey the authority। वो जो भी बातें कह रहे हैं उनकी बातों को मानो, मगर तुम उन अथॉरिटी के समान मत बनो। He talks about that। 23वें अध्याय में वो इन फरीसी सदूकियों के विषय में बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और वो कह रहा है ये हैं तो मेरे भाई, ये हैं तो मेरे लोग, मगर ये मुझे भुला चुके हैं, ये मेरे से कोई वास्ता नहीं रखते, और ना ये मेरे विषय में जानते हैं, ना ये मुझे पहचानते हैं, ना इनका मेरे ऊपर कोई विश्वास है।
और ये फरीसी सदूकियों के साथ मैं जो भी रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ, जो भी बातें मैं करना चाहता हूँ, मैंने इन्हें कई बार दृष्टांतों में समझाने की कोशिश करी है, मगर ये नहीं समझ रहे हैं। और मेरा अंत निकट है। मैं अपने भाइयों को इस दोजक की आग में कैसे छोड़ जाऊं, मैं इन्हें कैसे समझा जाऊं कि जो ज़बा करने वाला मेमना है वो मैं ही हूं। और अंत में जब यीशु उन्हें दृष्टांतों में बातें समझाता रहा, सामने सामने बातें कहता रहा, वो नहीं समझे, बिल्कुल भी नहीं समझे। लास्ट में आकर उसने कहा, हाय तुम पर। क्या कहा? हाय तुम पर। कहीं मेरी और आपकी स्थिति शाम के वक्त में ऐसी तो नहीं है, जब यीशु मसीह मुझसे कह रहा है कि तुमने मुझे कई बार जांच लिया है, मैंने कई दफा तुमसे इस ऑल्टर से पर्सनली, वचन से, लोगों के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, रील्स के द्वारा वचन में बार बार बात करी है, तुम्हें समझाने की कोशिश करी है। बताओ, समझाओ, ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बाहर से दिखने वाले मत बनो, फल लेकर आओ, प्रभु में बढ़ो। मगर आज प्रभु कह रहा है कि मेरे जाने का समय निकट है और मैं अपनी मिनिस्ट्री का सब कुछ निचोड़ कर तुम्हारे सामने देना चाहता हूं। और जब इस ट्यूसडे के विषय में पढ़ेंगे, जब हम लोग, जितने भी लोग इस हफ्ते में बोलने वाले हैं, हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तो मुझे पता चला कि मंगलवार में सबसे ज्यादा बातें हुई हैं ट्यूसडे के विषय में। जब मैंने पासवान से पूछा, रेवरेंड अमित से, कि भाई साहब मुझे क्या प्रचार करना चाहिए, बहुत सारी बातें, उन्होंने कहा विकास ट्यूसडे में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बातें जो हुई हैं वो ट्यूसडे में हुई है। आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि क्यों हुआ। यीशु को पता था कि मुझे जमा होना है, मैं जा रहा हूं, मगर उसने अपना मिनिस्ट्री करना नहीं छोड़ा। उसने अपना मिनिस्ट्री करना नहीं छोड़ा, उसने लोगों को चिताना नहीं छोड़ा, और अंत में आकर उसने अपने भाई बहनों को चिताया। उसने कन्फ्रंटेशन किया, ही कन्फ्रंटेड देम। और जहां जहां पर आज शाम के वक्त में फरीसी और सदूकी लिखा है, वहां वहां पर अपना नाम डाल के पढ़ेंगे। क्या करेंगे? अपना नाम डाल के पढ़ेंगे, अपना नाम डाल के पढ़ेंगे। मैं अपना नाम डाल के पढ़ूंगा। इसमें 7 हाय हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि शाम के वक्त में आप अपनी हाय पढ़ें, हाय वर्ड को छोड़कर आप पढ़ेंगे, क्योंकि इट्स वेरी बैड टू कर्स समबडी। कर्स इज वेरी बैड, और जबान में पावर है। कभी भी आप कुछ भी करें, मगर नेवर कर्स अ पर्सन। तो हाय वर्ड को आप छोड़ दें। और मैं 7 ऐसे व्यक्तियों को चुनूंगा जो आप इस वचन के साथ तैयार रहें। 23वें अध्याय में अगर प्रभु आपको अगुवाई देता है तो अपना नाम डालकर पढ़े, नहीं अगुवाई देता तो विकास डालकर पढ़ ले, मेरा नाम डालकर पढ़े। लेट्स सी हाउ गॉड टॉक्स टू अस थ्रू दिस पैराबल। 23वें अध्याय में प्रभु मुझसे और आपसे शाम के वक्त में बात कहता है, हे कपटी विकास, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। तुम अपने लिए तो द्वार बंद करते हो, और ना केवल दूसरों के लिए, खुद तो प्रवेश करते नहीं विकास तुम, और ना दूसरों को करने देते हो। दूसरा उसकी 14वीं आयत में कहता है, 23 के 14 में, अगर प्रभु किसी को हियाव देता है तो पढ़े अपना नाम डाल के, वरना मेरा नाम डाल के पढ़े। हाई वर्ड को आप ओमिट कर दे। 14th वर्स क्या कहती है? जोर से पढ़ेंगे, डर लग रहा है ना? डर लग रहा है, पढ़ सकते हैं अपना नाम डाल के प्रभु की आत्मा में। हाँ पढ़ो, कौन पढ़ेगा? कोई नहीं, ये भी मैं पढ़ देता हूं। हे विकास, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और देखने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना, दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे विकास, तुम एक जन को तो अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब तक वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूर नरकीय बना देते हो। हे विकास, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्ख और अंधे, कौन बड़ा है, सोना या वे मंदिर?
जिससे सोना पवित्र होता है। फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी, जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। और जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और जो उसमें रहने वाले की शपथ खाता है। और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन और उसने उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। पांचवा श्राप जो है, प्रभु यीशु मसीह ने कन्फ्रंटेशन किया और कहा, हे विकास, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश देते हो, टाइथ बिल्कुल बराबर देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए ताकि भैया तुम इसे भी ना छोड़ते और उसे भी पकड़ के रखते। हे अंधे अगवो, मेरे लिए कहा है, तुम मच्छर को तो छान लेते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। और फिर कहता है, हे विकास, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से मांजते हो परंतु भीतर से, बाप रे, भीतर से कैसे हैं? असंयम से भरे, अंधेर और असंयम से भरे हुए हो। हे विकास, पहले कटोरे और थाली को भैया भीतर से मांज ले, फिर बाहर से अपने आप को स्वच्छ स्वच्छ दिखाना। और हे कपटी विकास, तू कैसा है? तू चूना फिरी हुई कब्रों के समान है, जो ऊपर से तो भैया सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों की सब प्रकार की मलिनता से भरा है। इसी रीति से तू ऊपर से मनुष्य की नाई धर्मी दिखाई देता है परंतु भीतर से कपट और अधर्म से भरा हुआ है। हे कपटी विकास, तू भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाता तो है, पर कहता है कि यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्याओं में उनके साझी ना होते। आप मुझे बताइए, आज हम इन सब बातों में साझी हैं? सब बातों में साझी हैं। मैं भी साझी हूं, आप भी साझी हैं। इस शाम के वक्त में खुदा हमसे कहना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपसे बात करना चाहता है। हे मेरे भाइयों, हे मेरे बच्चों, याकूब के 12 बेटों, गोत्रों में से निकले हुए संतानों, आपस में प्रेम रखो, आपस में एक दूसरे को समझो, आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो। और आपस में मिलजुल कर ही नहीं रहो, वरन मुझ में भी मिलजुल कर रहो। मुझे पहचानो, मुझ में मिलजुल कर रहो, तभी इस कलीसिया की जो बढ़ती है वो हो जाएगी। हम आपस में एक दूसरे के पीछे लगे, अपने अपने विकास अपने पीछे लगा है, बिल्कुल अपने पीछे है कि मुझे अच्छा अपने आप को दिखाना है, अच्छा व्यक्ति दिखाना है। मैं अपने आप को बिल्कुल बाहर से वाइट वॉश कर लूं, अंदर से मैं क्या हूं? सड़ा हुआ हूं, बिल्कुल खराब हूं, है ना। हमने इस चर्च का कुछ समय पहले इनॉग्रेशन किया है और जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। मैं इस ऑल्टर की तरफ देख के बहुत ज़्यादा बारे में सोच रहा था और मैंने देखा ये हमें बड़ी उत्सुकता थी क्योंकि पुराने ऑल्टर के पास भी क्या थे? पत्थर थे। ऐसे पुराने लोग जो है वो जानते, एक चिकने चिकने से वाइट पत्थर थे। अभी थोड़े अलग से खुरदुरे से पत्थर है, तो चिकने पत्थरों को खुरदुरे पत्थरों ने रिप्लेस कर दिया। जो अच्छे पत्थर थे उसकी जगह अभी थोड़े डल, हम कह लेंगे, पुराने वाले पत्थर जो लोग देखते वाइट वाइट थे, अभी ये पत्थर है। अब ये पत्थर में से आप मुझे बताओ सबसे बढ़िया पत्थर कौन सा है? ये जो पत्थर दिख रहे हैं, क्या यही हमारा चर्च है? हाँ या ना? इसमें से कौन सा पत्थर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सारे के सारे इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इसमें से एक पत्थर चिल्ला के कहने लगे, भैया मेरे बिना तो काम चलेगा नहीं, मैं निकल जाता हूं इसमें से, तो क्या हम यहां वेदी के सामने अपने प्रभु का सर झुकाना मना कर देंगे? नहीं मना करेंगे। क्या यही पत्थर इंपॉर्टेंट है? प्रभु ने मुझे सिखाया उस दिन, ही वॉज टेलिंग, विकास ये इसके पीछे भी भैया कुछ पत्थर लगे हुए जो दिख नहीं रहे हैं, बैकग्राउंड वर्कर है ये ऑल्टर के पीछे। फिर मैंने जब देखा, इमेजिन किया, मैंने कहा ये सब हटा दो पीछे का, सिर्फ ये पत्थर रह जाए तो क्या ऑल्टर अच्छा लगेगा? ये पीछे का बैकग्राउंड, दीवार हटा दो, ये हटा दो, छत उड़ा दो, ये सब हटा दो। एवरी स्टोन इज इंपॉर्टेंट, यस और नो? एवरी स्टोन इज इंपॉर्टेंट। दिख कितने रहे हैं? दिख कितने रहे हैं? कुछ गिनने की एक दिन मैंने इनको कोशिश भी करी, बट मैं गिन नहीं पाया क्योंकि कुछ ऊपर नीचे हैं। और फिर मैंने सोचा
कि प्रभु आप कितने महान है ना, you selected everybody and you united. This is your divine plan that all stones, everybody in my church should come together. और चर्च खड़ा हो गया, सब कुछ बन रहा था, हम देख रहे थे बहुत बढ़िया चीजें बन रही हैं, पत्थर लग रहे, सब कुछ बन रहे हैं। सब कुछ बनने के बाद भी एक चीज मिसिंग थी यहां पे, वो क्या था? क्रॉस। हाँ, बिल्कुल सही। क्या था? तो आप किसके सामने सजदा कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के सामने, उसके क्रॉस के सामने, जो सिंबॉलिक है। किसकी वैल्यू है? किसकी वैल्यू है? पत्थर की के क्रॉस की? क्रॉस की वैल्यू है। अगर ये क्रॉस ही ना हो चर्च के अंदर, इवन इफ द चर्च इज यूनाइटेड, इफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज नॉट देयर, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। हम ये फ्लावर्स लगा लेंगे, ऑल्टर लगा लेंगे, फरीसी सदूकियों की तरह हम मिल लेंगे, रिचुअल्स कर लेंगे, फास्टिंग कर लेंगे, हम फास्टिंग के दिनों में हैं, लोगों को बाहर से दिखा लेंगे, और प्रभु यीशु ही हमारे साथ नहीं है। हमने उसे जांच लिया, उसे ज़बा होने के लिए दे दिया, और उसके साथ उसकी देह में रोटी खा रहे हैं, उसकी देह में लहू को पी रहे हैं। और क्या हो जाते हैं जब हम एक साथ खाते पीते हैं? तो एक हो जाते हैं। हाँ भाई, हाथ कह रहा है कि तू जो है तू टुंडा हो जा, ये टुंडा है, तुम्हें पता है, ये तो लिख ही नहीं पाता। अपने इस हाथ को, इस हाथ की बुराई करते हुए देखा है आपने? अपने इस पैर से पूछ लेना, इस पैर, क्या उसको इस पैर की खामियां पता होंगी? जब आपके इस पैर में चोट लग जाती है तो ये पैर क्या करता है? उसको सपोर्ट करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बॉडी का एग्जाम्पल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लास्ट में जाते हुए, उनसे कहा कि बी अलर्ट, जग जाओ। मैं तुमसे अलर्ट होके बात कर रहा हूं कि अंदर अंदर देखो, बाहर देखो, सब जगह देखो, मुझे पहचानो। तुम प्यार से नहीं समझे, तुम दुलार से नहीं समझे, मैंने आके कल कोड़ा भी उठा लिया तो मुझसे भी नहीं समझे, आज मुझे तुमसे कन्फ्रंटेशन करना ही है, समझ जाओ। आई एम टेलिंग यू द राइट थिंग। और आपको पता है 70 AD के बाद चर्च की क्या हालत हुई? यीशु मसीह, वो टेम्पल ढा दिया गया रोमी साम्राज्य के, टेम्पल ही नहीं रहा। आप आगे इतिहास पढ़ेंगे, टेम्पल ही नहीं रहा। आज हमारे पास एग्जाम्पल है, दोबारा रिजरेक्टेड अभी बन रहा है, नई चीजें चल रही हैं। दैट वाज नॉट देयर बिकॉज दे वर नॉट टुगेदर। इवन इफ दे वर टुगेदर, दे वर अगेंस्ट Jesus Christ. Even if the unity had come, God brought unity in them against Jesus Christ. And God this evening is asking us, वो कह रहा है, be united. Because you know, we all are like stones. हम लोग इस पत्थर के समान है, हम लोग उस गधे के समान है जिसके ऊपर यीशु मसीह बैठा है, जिसके आगे क्रूस लगी है, और हम सोच रहे हैं कि मेरे आगे सर झुकाया जा रहा है। बट भाई साहब, सर किसके आगे झुकाया जा रहा है? यीशु मसीह के आगे, यीशु मसीह के आगे। बट नॉट अलोन। क्रॉस कहां लगा है? यूनाइटेड, यूनाइटेड स्टोन्स के ऊपर। एंड ही सेज, आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनी वन ऑफ यू, नॉट द फैरिसीज, नॉट द सैड्यूसीज, नॉट द स्क्राइब्स, नॉट, याजकों को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ना गाना बजाने वालों को छोड़ूंगा, ना मैं पास्टेड कमेटी को छोड़ूंगा, ना मैं याजकों को छोड़ूंगा, ना मैं कलीसिया के क्वायर वालों को छोड़ूंगा, ना मैं MYF को छोड़ूंगा, ना मैं संडे स्कूल को छोड़ूंगा, ना मैं मेरे कलीसिया में बैठने वाले जो लोग हैं, ना मैं तिमोथी अंकल को छोड़ूंगा, ना मैं उस गार्ड को छोड़ूंगा। मैं सबको लेकर आऊंगा इस चर्च के अंदर, मैं सबको यूनाइट करूंगा। और किस में यूनाइट करूंगा? अपने आप में, अपने आप में यूनाइट करूंगा। एंड व्हाट अ ब्यूटिफुल थिंग ही टेल्स एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। वो कह रहा है, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, वो हमारे हाथ में है। हाउ टू बिल्ड दिस हाउस। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैंने कल इसे साफ भी करने की कोशिश करी, शुद्ध भी करने की कोशिश करी, मैं उजाड़ छोड़े जाता हूं। मगर वो हाय के बातें तो कहता है, लास्ट में कहता है डोंट वरी, डोंट वरी। ये हाय तुम पे काम नहीं करेगी भाई साहब, उसके लिए एक एंटीडोट भी देके जा रहा हूं, एक इंजेक्शन भी देके जा रहा हूं। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, 39th वर्स को जोर से पढ़ दे। 39th वर्स में क्या कहता है? 23वें अध्याय की, ना कहोगे, हाँ भाई, एक एंटीडोट दिया। क्या डोट दिया? कि जब तक तुम ये बात को ना कह दोगे, वो कहता है कि तुम चेंज हो जाओ, रिपेंट, कम टू मी, बी वन बॉडी इन क्राइस्ट, लव योर ब्रदर्स, बी टुगेदर एंड कॉल मी
एंड टेल मी, जो प्रभु के नाम से आता है मेरे साथ जय जयकार करो. डोंट वरी इवन इफ यू हैव टू गो अगेंस्ट द लॉ, इवन इफ यू हैव टू गो अगेंस्ट द रिचुअल्स दैट आर मेड, जो लोगों ने बनाए हैं, जो परिधान बनाए हैं, जो इस संसार की रीति है उसके अगेंस्ट में जाके तुम्हें कार्य करना पड़े, बट बी टुगेदर और धन्य कहो मेरे नाम को. और जब तुम मुझे ऐसा कहोगे फिर मैं तुम्हें क्या करूंगा, दिखाई दूंगा, फिर मैं तुम्हारे बीच में आके बैठूंगा. इसका अंत में आपसे मैं कहना चाहूंगा, जब we unite together, when we call God in our midst, when we have His anointing in our midst, when we have Him in our midst, when we unite together, when we forget the differences, when we forget the things, then God is in our midst. And I want to tell you, I told you थोड़े समय पहले मैंने आपसे बातचीत करके बताया कि ये differences, ये change एकदम से नहीं आता. It comes slowly, slowly, very little by little, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, और तब वो चेंज ऐसे आ जाता है. मगर द यूनियन इज विद इन नो टाइम, द यूनियन इज टुगेदर. भजन संहिता उसके 133वीं आयत में प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे बात करता है, बदलो अपने आप को, बी यूनाइटेड एज अ चर्च, बी यूनाइटेड एज अ फैमिली, बी यूनाइटेड एज ब्रदर्स, be united as sisters. And he tells us, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुम्हारे पाप जता के जा रहा हूं शाम के समय में. मैंने सब कुछ जो मेरी मिनिस्ट्री में था मैंने कह दिया. मैंने 10 कुंवारियों की पैराबल को कहा. मैंने कहा देखो यूनिटी में रही, 5 चली गई और 5 पीछे रह गई, मगर यूनिटी में थी. तो यूनिटी अच्छी भी है, यूनिटी बुरी भी है. दासों का दृष्टांत दिया. दासों के दृष्टांत में कहा कि टैलेंट्स बांट के गया, पैसा बांट के गया. 2 भाई सही सलाह करके दोनों ने बिजनेस कर लिया, एक अकेला रह गया, उसने यूनिटी नहीं दिखाई, वो पिस गया. आगे जाके देखेंगे, एक बेटा यूनिटी में पिता ने कहा कि आके काम कराओ, दूसरे एक ने कहा मैं कराऊंगा, मगर पिता में यूनाइट नहीं हुआ. दूसरे ने कहा नहीं कराऊंगा, पछताया और जाके पिता के साथ यूनाइट हो गया. यूनिटी नॉट अमंग योरसेल्फ, गुड एंड बैड, unity together, and unity with God. That tells us, that is the message of Tuesday. That is the message that Jesus wants to tell us this evening, that be united in Christ. And he says in Psalm, दाऊद अपने भजन में कहता है, Psalm उसका 133वां अध्याय, कुछ 3 या 4 आयतें उसमें लिखी हैं, कोई जोर से मेरे लिए पढ़ दे उन्हें. क्या कहता है? क्या ही मनोहर, बहुत अच्छी बात है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि सदूकी, फरीसी और जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रीस्ट है, जितने भी कलीसिया में काम करने वाले लोग हैं, वो सब आपस में मिलकर रहें. और क्या होगा जब तुम मिलकर रहोगे, जब तुम मुझे पुकारोगे, तब मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा. एंड आई एम गोइंग टू गिव यू माई अनॉइंटिंग इन द फॉर्म ऑफ गॉड. तुम्हारी कुप्पियों में हमेशा तेल भरा रहेगा. तुम जब यूनिटी में रहोगे, प्रेशियस ऑयल विल बी इन योर लैम्प्स. चोर तक पहुंचा, ना कि केवल कुप्पियां भरी रहेंगी, बल्कि कुप्पियों में एक्स्ट्रा तेल भी तुम्हारे पास रहेगा. और वो कहता है वो हुम्रोन की उस ओस के समान है, सिय्योन के पहाड़ों. और यही सदा जीवन की आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, सारी आशीष है. एंड टुडे माय प्रेयर फॉर ईच वन सिटिंग हियर इज दैट द यूनिटी ऑफ क्राइस्ट. क्राइस्ट इज अ गॉड, इज अ ट्रायून गॉड. हमारा परमेश्वर थैंक यू भाभी वो बात बोलने के लिए. गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, अलग का परमेश्वर नहीं है, वर्णन यूनिटी का परमेश्वर है. उसने खुद को भी ऐसा दिखाया, मैं क्या हूं, पिता, पुत्र, और काम अलग अलग करते हैं, भले ही काम अलग अलग करते हैं, बट कभी भी डिसयूनाइटेड नहीं है. सम टाइम इन वर्ल्डली लाइफ व्हेन वी लिव, वी आर सन्स ऑफ जेकब. लड़ाई करी, आपस में भी लड़ाई हुई, गाद, आशेर, आगे आप पढ़ेंगे उसमें से और गोत्र निकल कर आए, लड़ाइयाँ चलती रहती है. दैट्स नॉर्मल, दैट्स डिफरेंट. But it has to be a unity, a united fellowship has to, so that God can dwell among yourselves. Without unity, there is no anointing. मेरा यहाँ खड़े होना बेकार है if there is no unity. मेरा यहाँ प्रचार करना बेकार है या प्रभु की आत्मा में होकर बोलना बेकार है if there is no unity. The unity that God tells, that is the strength.
इफ यू डू नॉट हैव यूनिटी देयर इज नो अनॉइंटिंग। अगर एकता नहीं है तो परमेश्वर की प्रेजेंस भूल जाइए, और भूल जाइए फिर अनॉइंटिंग भी नहीं है। जो परिवार साथ में रहते हैं, जो परिवार आपको अलग से दिखाई देते हैं, रास क्या है? यूनिटी। नॉट ओनली यूनिटी अमंग द फैमिली बट यूनिटी विद, उनके आगे आगे क्या चलता है? यीशु मसीह चलता है। और वो लड़ते नहीं आपस में, और अगर लड़ भी जाते हैं तो क्या हो जाता है? भाई साहब, भाभी आप दोनों बैठे, मैं आप ही से पूछूंगा क्योंकि आपसे मैंने बहुत सारी बातें इन चीजों के लिए सीखी हैं। अगर भाई साहब लड़ाई कर देते हैं तो घर से बाहर साथ हैं, दैट इज द फैमिली, दैट इज द फैमिली आई वांट टू टेल यू। डिस्कम्फर्ट विल कम, misunderstandings will come, but we should not leave our family. We should always be together. We should not leave our church. We should not leave our body of Christ. We should rather be together. This is the message of Christ this Tuesday. इतना सारा प्रचार केवल एकता के लिए कहा, और कहा बाहर बाहर से सुंदर मत बनो वरना जनरेशन क्या हो जाएगी? समाप्त। A tree without a fruit. Imagine this for your family. A tree without a fruit. आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस खूबसूरत वचन के लिए जो आज आपने दिया प्रभु। इतनी सारी बातों को सिखाने के लिए प्रभु आपने सहायता और मदद करी, और प्रभु आपने हमें सिखाया कि एक कलीसिया, एक चर्च और एक जो स्वर्ग का स्थान है प्रभु, जैसा आप चाहते हैं, क्या यूनानी, क्या फरीसी पिता परमेश्वर, क्या सदूकी, सब उस स्वर्ग राज्य में खड़े होकर आपकी महिमा करेंगे। क्या भारतीय, क्या कोई फॉरेनर प्रभु, सब मिलकर, and where there is unity that is heaven, where there is unity that is your church Jesus. We want to thank you for giving us this word this evening. इस पवित्र मंगलवार में, इस होली ट्यूसडे में प्रभु आपने हमसे बात करी है। हमें केवल यही नहीं सिखाया कि हमारे आईने क्या हैं, हमें यही नहीं सिखाया कि प्रभु जब आप हमें नापते हैं तो हम कैसे नापे जाते हैं प्रभु। हम बिल्कुल कम पाए जाते हैं, हम उस पेड़ के समान पाए जाते हैं जिसमें केवल पत्ते हैं प्रभु, और हम इस बात से अनभिज्ञ हैं कि हमारा कोई भविष्य नहीं, हमारी जनरेशन समाप्त होने जा रही प्रभु। पर प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें ऐसी बुद्धि, ताकत और समझ दें कि पिता परमेश्वर हम मिलकर एक दूसरे के साथ प्रभु आपको लेकर साथ में पिता परमेश्वर आपके इस वचन का प्रचार कर सके, और एक बड़ी कलीसिया को प्रभु जी स्थापित कर सके। प्रभु जो आपका सपना है, मे दाई किंगडम कम ऑन दिस अर्थ, प्रभु आपका राज्य इस पृथ्वी पर आ जाए पिता परमेश्वर। हम सब फिर से एक बार अपने आप को इस शाम के वक्त में आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं, और जब आने वाले समय में पिता परमेश्वर हम आपकी मेज़ में शिरकत करेंगे, आपकी क्रूस की यात्रा को देखेंगे पिता परमेश्वर, आपके रिजरेक्शन की बातों को समझेंगे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम मिलकर एक दूसरे के साथ प्रभु चलने वाले हो सकें, और प्रभु आपको अपने जीवनों में लेकर चलने वाले हो सकें, आपको सबसे पहला रखकर चलने वाला हो सकें, और अपने आप को प्रभु आपके समान शून्य करें, अपने आप को मौका दें ताकि लोग हमें जज कर सके, पर प्रभु हम उनके विषय कुछ ना कहें प्रभु। हम हलीमियत रखें, हम ह्यूमिलिटी रखें पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ को हमारे अंदर दीजिए प्रभु, एक दूसरे को सहने का मन दीजिए, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का मन दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु सब बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, क्योंकि सब चीज़ें आपके द्वारा संभव है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू भाई विकास, परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। आराधना के अंत में हम लोग मिलकर के गीत गाएंगे, गीत नंबर 174 पेज नंबर 110 पर, और इसी दौरान में हम अपनी सांसारिक भेंटों को परमेश्वर की हुजूरी में लेकर के आएंगे। गीत नंबर 174 पेज 110, जमायत अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए। छोड़ ना मुझे प्यारे यीशु, सुन मेरी फरियाद, औरों पर तू रहम करता, कर मुझको भी याद। छोड़ना मुझे प्यारे यीशु, सुन मेरी फरियाद, औरों पर तू रहम करता, कर
भी याद। यीशु यीशु सुन मेरी फरियाद, औरों को जब तू बुलाता कर मुझको भी याद। झुकता हूँ मैं तेरे सामने, मैं हूँ परेशान, बरकत बख्श दे ऐ मसीहा, दे मुझको ईमान। यीशु यीशु सुन मेरी फरियाद, औरों को जब तू बुलाता कर मुझको भी याद। हामी जानता हूँ मैं तुझे, चेहरा अब दिखला, चंगा कर जख्मी रूह को, फजल से बचा। यीशु यीशु सुन मेरी फरियाद, औरों को जब तू बुलाता कर मुझको भी याद। तू है राहत का सरचश्मा, जान से भी अजीज, तू ही है ज़मीन आसमान पर मुझको दिल अजीज। यीशु यीशु सुन मेरी फरियाद, औरों को जब तू बुलाता कर मुझको भी याद। हम दुआ मांगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर स्वर्गीय राजा, हम बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु जी अपने आप को, अपने जीवनों को और अपनी संसारिक भेंटों को आपकी हुजूरी में लेकर के आए हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम जानते हैं हम अपराधी हैं, हम पापी हैं प्रभु जी, परंतु पिता हम ये भी जानते हैं आप हमारे पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपने यीशु के लहू से धो करके हमें शुद्ध किया है प्रभु जी। प्रभु हमें, हमारे जीवनों को, हमारी भेंटों को छुएं, पवित्र करें, आशीष दें और अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल करें। देने वाले हर एक जन को प्रभु जी उनके भंडारों को, उनके खर्तों को भरा पूरा रखें, आशीषित रखें। प्रभु यीशु नासरी के वसीले से हम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।
सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ, सब विश्वासियों के साथ, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के साथ और हर एक आराधक के साथ जो सच्चाई से और आत्मा में होकर के आराधना करते हैं, हमेशा तक होती रहे। आमीन 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 गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। बैठिएगा।